सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव और हम अभी आप लोगों के सामने विभोर कुमार तिवारी। और जैसा कि आप लोग अभी जानते हैं कि अभी लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम अभी इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते करते आज आ चुके हैं मलियाबाग क्षेत्र में। और ये मलियाबाग जो क्षेत्र है वह रोहतास जिले में पड़ता है। और आगे बाकी ये कौन से विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और कौन से लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, इन सारी चीज़ों पे तो बातें करेंगे। आचार संहिता में हम चल रहे हैं, ये भी हम लोगों को ध्यान देते हुए चलना है कि हम लोग आचार संहिता में हैं, तो विशेष करके उतनी ही बातें करेंगे जितना कि हम लोगों के धरातल पे हो चुका है या धरातल पे जो नहीं हुआ है उन्हीं सब चीज़ों का मुद्दा रखेंगे और उन्हीं सब चीज़ों पे आज बात करेंगे। सीधी सी बात हम आप लोगों को बताते हैं कि अभी 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर के किस तरीके से आम जनता क्या सोच रही है और आम जनता के दिमाग में ऐसे कौन सा कैंडिडेट चुनने का ये माइंड में सेटअप चल रहा है कि हम कौन सा कैंडिडेट का चुनाव करेंगे, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आज भैया मेरे साथ में हैं, ये भाई साहब हैं और भी ढेर सारे जो हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं। चूँकि हम लोग एक चाय की दुकान पे बैठे हैं और चाय की दुकान पे चाय से शुरुआत तो करना ही करना बनता है, क्योंकि चाय से तो एक इंसान जो है वो प्रधानमंत्री बन गया, तो हम लोग चाय की तो बात ही निराली है। तो इसलिए चाय पे चर्चा करने से पहले आइए मिलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सर दिगेश यादव। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम जोड़ी से हैं, जो रोहतास जिला के दावत प्रखंड में मेरा गांव पड़ता है। अच्छा, दावत प्रखंड में पड़ता है। कौन सा संसदीय क्षेत्र है? बक्सर लोकसभा। बक्सर अश्विनी कुमार चौबे जी का क्षेत्र। हाँ। क्या मतलब लग रहा है, वर्क कुछ हुआ है, कुछ विकास हुआ है? कुछ विकास तो देखिए क्या मुँह देखो बात बतियाया जाए, विकास का इनके रीजन में कुछ हुआ। इनके रीजन में तो एगो होने वाला था, एगो एम्स आ रहा था बक्सर में, लेके भागलपुर लेके चले गए, तो वहीं के बसीना है। अच्छा, वहाँ लेके चले गए। अब इसी से पता आप कर सकते हैं कि उनका माने बक्सर लोकसभा के क्षेत्र के प्रति क्या मनसा है। जबकि सब लोग चाहता है कि ना हमारे क्षेत्र में भाई विकास हो, हॉस्पिटल बढ़िया हो, बढ़िया कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। आई तो मिला हुआ चीज़ को लेके भाग के चले जा रहे हैं। तो अब इसी से आप मैंने पता कर सकते हैं इनके मनसा माने क्या है बक्सर लोकसभा। तो मतलब बक्सर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में क्या इस बार बदलाव की स्थिति दिख रही है क्या? बदलाव देखिए, बदलाव तो माने जरूरी है। बदलाव का स्थिति अभी लगभग सारा टिकट क्लियर हो जा रहा है तबे बुझाएगा। अच्छा, सारा टिकट? हाँ, इसलिए कि भाजपा से अभी यहाँ तो क्लियर नहीं है कि आप लोग को जानकारी होगा। नहीं, अभी भाजपा से अभी तो मतलब ये है कि यदि भाजपा से ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं जिन पर जनता भरोसा करती है तो हो सकता है वो भी निकाल ले चुनाव। अभी तो आरजेडी से क्लियर हुआ है, तो अब क्या कहा जाए। इनके पिताजी जो जगतानंद थे यहाँ वर्क कर चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, तो हमको मतलब ये दोनों आदमी में तुलना किया जाए तो ये अच्छे हैं। अच्छा, अश्विनी कुमार चौबे जी अच्छे हैं? ना ये जो जिनको टिकट मिलने जा रहा है आरजेडी से। अच्छा, आरजेडी से सुधाकर सिंह को। अच्छा, सुधाकर जी। हाँ, दोनों में तुलना किया जाए तो उनसे ही अच्छे हैं। उनसे अच्छे हैं? हाँ, उनसे अच्छे हैं। मतलब लग रहा है कि इस बार बक्सर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मतलब बदलाव की स्थिति। बदलाव तो जरूरी है। आखिर मुद्दा क्या है आम लोगों का? आखिर आम लोग क्या सोच करके वोट करेंगे इस बार? वही कि मैंने कहने का मतलब कि सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है कि आने वाला चीज जो है आप रोक दे रहे हैं। विकास के लिए आपको किया जाता है, आपको आगे बढ़ाए हैं, हम लोग नेता बनाए हैं। यहाँ के बारे में आप सोचिएगा, विकास के बारे में सोचिएगा। आप विकास जो हो रहा है उसको आप रोक दे रहे हैं जबरन। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता का मूड उनके प्रति क्या है। जनता के मूड की बात हम लोग कर रहे हैं और जनता की बातें न करें तो ये गलत होगा। अच्छा, अभी चूंकि गर्मी का सीजन चल रहा है और आपको पता है कि शहरी निकाय हो चाहे ग्रामीण निकाय हो, पेयजल की समस्या जो है वो हर आम आदमी को होता है। और अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी खास करके जो है वो स्थिति यह है कि कहीं कहीं पानी जो है वो नल से भाग जाता है। तो क्या अभी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा या नगर परिषद के प्रतिनिधियों के द्वारा कुछ पेयजल की समस्या को लेकर के आम जनता के बीच कुछ हो रहा है? देखिए, वो जितना भी पेयजल वाला नल जल योजना था नीतीश जी का, हम लोग का और जगह का तो नहीं जानते हैं, लेकिन इधर का सारा जो है सब फेल है। हाँ, आपको कहिएगा तो अभी तुरंत आप मोटरसाइकिल लेके घुमा देंगे और दिखा देंगे अपने पंचायत के 10 गो 13 गो गाँव है, कहीं पेयजल नहीं चल रहा है, कहीं नल में जल नहीं।
कहीं नल में कहीं जल नहीं है। अभी उसके लिए सात चल निश्चल योजना 2 भी बजट आया है। हाँ वो आया है, लेकिन कुछ कोनो एक ही नहीं है, वो कहाँ सब बेकार जा रहा है। उसमें सरकार पर बोझा हो रहा है, वो बोझा गरीब जनता पर होगा। सरकार का पैसा जो है उसका नहीं ना, हम ही लोग का ना है। तो उस सारा फेल है, आप सर्वे कर सकते हैं। हम अपने जने का बता रहे हैं बात, दावत प्रखंड का, रोहतास जिला का, हर जगह का फेल है। मानते हैं एक जगह जैसे विक्रमगंज शहरी क्षेत्र है, वहाँ का मैंने पहले से ही था, तो वहाँ हो सकता है टाइम से आता है, लेकिन यहाँ तो मैंने कभी आता ही नहीं, उसमें पानी है ही नहीं। तो मतलब अभी खास करके आम जनता के बीच में 2024 की ही तैयारी को लेकर के क्या विशेष उम्मीद है कि 2024 में कौन से नेता का चुनाव करेगी आम जनता? हम लोग तो बेरोजगारी हम मुद्दा रखेंगे नहीं, और बेरोजगारी में हम लोग तो रोजगार वाला के ढूंढेंगे, और रोजगार वाला हम लोग तो तेजस्वी न सुन रहा है, बाकी कहाँ कोई सुन रहा है। जिधर विचारा करेंगे। हम लोग का तो थोड़ा आर्मी वाला में सब हो गया था, कहाँ 4 साल के करके हम लोग का कैंसिल कर दिया, हम लोग सब फिट था। अच्छा, तो अभी भी जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से बीपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, जिस तरह से इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो रहा है, या जिस तरह से आए दिनों पेपर लीक हो रहे हैं। यूपी पुलिस के एग्जाम देने गए थे हम लोग, 2-4 हज़ार खर्चा हुआ, और घर आने में पता चला कि क्या हुआ, तब से यार वही हुआ, देख लीजिए आप बीपीएससी वाला। लेकिन अभी तो देखने वाली चीज़ है कि तेजस्वी जी का सरकार था, और बीपीएससी उन्हीं का चालू किया हुआ है, मैंने टीचर का एग्जाम, उसमें कितना फ्रेश हुआ, 2 बार TRE 1 और TRE 2 उनके नेतृत्व में हुआ, कितना फ्रेश हुआ, पेपर कहीं लीक नहीं हुआ, एकदम बढ़िया से हुआ। जेनमी जो पढ़ने वाला लड़का है जिसका हुआ, जे मैंने कहने का मतलब उस मुकाम तक नहीं पहुँचा, नहीं हुआ, लेकिन उसमें जो हुआ मैंने सब अच्छा हुआ। यहाँ देखिए अभी सरकार बना भाजपा का, तुरंत अभी पहला परीक्षा TRE 3 था, पेपर लीक हुआ। देखिए अब तो मैंने देखने वाली चीज़ आप लोग जानते हैं, एडमिट कार्ड के पीछे एग्जाम हॉल से जाने से पहले आंसर आ गया। हाँ। तो मतलब क्या सबसे भ्रष्टाचारी नहीं मुद्दा तो अनेकों सारी है आम जनता के पास में, और नेता लोग जो हैं वो तो आपको पता ही है कि किस तरीके से नेता लोग सुनते हैं, ये तो आम जनता को भी अच्छे तरीके से पता है। भैया, इस बार ऐसे कौन से कैंडिडेट का चुनाव आप कर रहे हैं, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस बार? हम लोग का दिमाग में ही चल रहा है जो हम लोग का लोकल नेता होगा। आज के डेट में सबसे हम लोग का क्षेत्र का नेता सुधाकर जी, और अश्वनी जी आए थे जो बाहर के नेता थे, उनके बाहर के होने की वजह से हमारे एम्स आए हुए हॉस्पिटल अपने यहाँ लेकर चल गए भागलपुर। अगर हमारे लोकल नेता रहते, हमारे क्षेत्र के नेता रहते, तो हमारे क्षेत्र में कहीं भी हॉस्पिटल खुलता, बक्सर खुलता, चाहे समझिए कि ब्राह्मण में खुलता, चाहे दिनाराम में खुलता, चाहे मुलिया कहीं हमारे लोकल में खुलता। और बाहर होने की वजह से उस एम्स हॉस्पिटल को लेके चल गए भागलपुर में। इसलिए हम लोग के लोकल का नेता जो भाजपा से हो, चाहे RJD से लोकल होगा, और जो अच्छा काम करेगा, जनता के बीच में जो आएगा जाएगा, लोकल होगा तो सोचबे करेगा, उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को। जैसे अश्वनी चौबे आएंगे तो हमारे तरफ से पूरा विरोध है, हमारे तरफ से विरोध है। भाजपा का विरोध नहीं है, मोदी जी का विरोध नहीं, अश्वनी चौबे का विरोध है। इसलिए विरोध है कि हमारे जो लोकल के नेता है, हमारे लोकल में काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्यों वोट देंगे? अगर लोकल के होंगे, जैसे सुधाकर जी हैं, हमारे पास के हैं, रामगढ़ क्षेत्र के, हमारी क्षेत्र के, अगर वो आते हैं तो उनको हम वोट देंगे। अगर नहीं भाजपा से कोई आ जाएगा क्षेत्रीय नेता, तो उनको भी हम सोचेंगे, उनको देखेंगे, परखेंगे, अगर अच्छा होंगे तो उनको भी वोट दे सकते हैं। ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारा मुद्दा है, ढेर सारी चीज़ें हैं, आम जनता की शिकायतें हैं, गिला शिकवा है, और भी बहुत कुछ तकलीफें हैं। और इन सारी तकलीफ़ों के बीच में अभी भी जो लोकसभा के चुनाव को लेकर के तैयारियां हैं, वो पार्टियां अपने तरीके से जोर शोर से लगी हुई है। और इस जोर शोर से तैयारियों के बीच में अभी सीटें भी क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि इधर 7वें चरण में चुनाव होना है, 7वें चरण में, इसलिए अभी जो है वो सीट क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन आम जनता अपनी अटकलें लगा रही हैं। अश्विनी चौबे जी जो अभी वर्तमान में जो मंत्री हैं इस क्षेत्र से, उनसे जनता नाराज दिख रही है थोड़ी सी। तो ये सारी बातें हैं, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।